मित्रों, जो हम गायत्री साधना करते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं भी होती हैं कि हम इतने सालों से, इतने वर्षों से गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। हम जो कामना करते हैं वो हमारी पूरी क्यों नहीं होती है। मित्रों, हम किसी भी मंत्र का जब जाप करते हैं तो उसके साथ में कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। उन चीज़ों को यदि आप साधना काल में अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। जब हम साधना करते हैं तो हमारे विचार इधर उधर भटकते हैं, नाना प्रकार के हमारे अंदर विचार आते हैं। तो उन विचारों को कैसे शुद्ध करें ताकि आपका गायत्री मंत्र आपको फलित हो सके, गायत्री की साधना आपकी सफल हो सके। इसके लिए विचारों को किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, विचारों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी संदर्भ में कुछ प्रसंगों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, साधना काल में हम अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें। हम अपने अंदर आने वाले विचारों को, जो कुत्सित प्रकार हमारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं जब हम साधना करने के लिए बैठते हैं, तो उन्हें शुद्ध कैसे करें ताकि हमारे साधना काल में हमारे अंदर अच्छे विचार आएँ और हम गायत्री मंत्र हमें फलित हो सके, उस ओर अग्रसर हो सके। आज हम इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। यदि 2-3 सूत्रों को यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र सफल फलित होगा। पहला सूत्र है शुभ विचार, शुभ चिंतन। जहाँ से हमको शुभ विचार यानी अच्छे विचार हमें मिलते हैं, जहाँ हमें शुभ अच्छा चिंतन मिलता है, वो हमें करना चाहिए, पहला। दूसरा है शुभ सत महापुरुष और तीसरा है प्रकृति। मित्रों, किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि प्रकृति उस समय बड़ी सौम्य होती है। प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जिसको सिवाय परमात्मा के किसी ने नहीं बनाया, उसको मनुष्य ने नहीं बनाया। बाकी सारी चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं। लेकिन उस समय जब हम प्रकृति के सानिध्य में बैठते हैं तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय आपके माध्यम से नहीं किया जाता, वह परमात्मा के द्वारा किया जाता है। उसकी जो किरणें निकलती हैं वो व्यक्ति ने नहीं बनाई हैं। प्रकृति की जो सौंदर्यता है वह व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं हुई है। तो जब हम उस समय साधना काल में बैठते हैं तो जो सुकून और जो हमें अनुभूतियाँ होती हैं वो अन्य समय पर नहीं होती हैं। आप कभी प्रकृति में के पास जाकर के किसी झरने के पास जाकर के बैठ जाएं तो वो झरने में आपको इतना रस आएगा। जब आप झरने के पास बैठते हैं तो झरने के पास में बैठने से कभी आपके अंदर अशुभ विचार नहीं आ सकते। झरना कभी आपके अंदर अशुभता पैदा नहीं करता। आप जब आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश आपके अंदर जो है अशुभ विचार नहीं ला सकता।
आप किसी हरियाली के पास बैठते हैं, किसी नदी के पास में बैठते हैं, तो वो आपके अंदर कभी भी गलत विचार नहीं ला सकते, बल्कि उनकी सौंदर्यता से आप इतने मुग्ध हो जाते हैं कि आप खो जाते हैं और आप उसी में एकाकार हो जाते हैं। तो प्रकृति आपको जो कुछ दे सकती है वो कोई और दूसरा चीज़ नहीं दे सकती। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के समीप बैठना चाहिए। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का यही कारण है कि जब हम उस समय साधना करते हैं तो प्रकृति जो है एकदम कोमल होती है। उस समय प्रकृति की जितनी भी सुगंध है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। उस समय जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें जो है एकदम जो है कुंवारी होती हैं, उनमें उतना तेज नहीं होता है, तो वो हमारे अंदर सौम्यता लाती है, हमारे अंदर सद्विचार लाती है, हमारे अंदर जो है सकारात्मक विचारों को प्रदान करती है। तो जब आप प्रकृति को सौंदर्यता को देखते हैं तो आपके अंदर सद्विचार आते हैं, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। शुभ सदचिंतन, शुभ विचार। हम क्या काम करते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों को पूछते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा होते हैं तब तक हम उनके विचारों को, उनके चिंतन को हम अपने अंदर कभी प्रवेश नहीं करते। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, यदि गीता का एक शब्द भी यदि आप समझ लें और गीता का एक उपदेश यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो फिर आपका ये मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। भगवान राम के जीवन की यदि आप एक ही बात अपने जीवन में उतार लें तो आपका यह जीवन धन्य हो जाएगा। बुद्ध महावीर की यदि एक ही शब्द को आप अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने कम से कम 3300 किताबें लिखी हैं, उनके साहित्य में इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ उनमें बताया गया है, उसमें से यदि आप एक ही चीज़ को यदि अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा। संत महापुरुषों की वाणी का एक शब्द ही आपके जीवन को बदल सकता है। भगवान महावीर के बारे में मैंने एक कहानी सुनी है। अब कहानी कितनी सत्य है इसके तरफ आप ना जाएं, लेकिन उस कहानी के मर्म को यदि आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। एक राज्य में एक बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा कुख्यात डाकू था, लेकिन जब वो डाके डालता था तो कोई भी सुराग छोड़ करके नहीं जाता था, तो राजा वहाँ का बड़ा परेशान था। धीरे धीरे उस डाकू का लड़का बड़ा हुआ तो वो अपने लड़के को हमेशा समझाता था कि देख बेटा, ये जो नागा साधु है इसकी तू कभी बातें मत सुनना, यह हमारे धंधे का दुश्मन है, तो इसकी यदि तू बात सुन लेगा तो हम अपना धंधा नहीं कर पाएंगे। लड़का धीरे धीरे बड़ा होते गया, वो अपने पिता से भी बड़ा कुख्यात डाकू बन गया। एक बार जब वो डाका डाल करके वहाँ से चला जा रहा था कि अचानक एक शब्द जो है उसके कान में महावीर के पड़ गया। उसको अपने पिता की बात याद आई कि मेरे पिता ने बोला है कि इसकी बातें ना सुने। उसने अपने कान बंद किए और घोड़े को वहाँ से दौड़ाते हुए निकल गया। समय निकलता गया, उसका पिता मर गया। इसके पश्चात वो उससे भी बड़ा कुख्यात डाकू हो गया। एक दिन वहाँ के राजा ने उसको अपने सैनिकों के माध्यम से उसको पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात में अब न्याय किया जाना था, लेकिन उसके कोई इस प्रकार के सबूत नहीं थे जिससे कि उसे सूली पर चढ़ाया जा सके या उसे कोई दंड दिया जा सके। तब राजा बड़ा पेशोपस में पड़ गया कि बगैर सबूत के इसे दंड कैसे दिया जाए। तो उसने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक लोगों को बुलाया और बोले कि इसने जो भी डाके डाले हैं उनके बारे में आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं, उसको पता करें। उन सभी मनोवैज्ञानिकों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा मदिरा पिलाई और मदिरा पिलाने के पश्चात में उसको बोला कि देखो भाई, तुम मर चुके हो, ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ये भगवान हैं,
स्वयं परमात्मा है। और ये आसपास जो खड़ी हुई हैं ये सब जो है अप्सराएं हैं। तो तुमने जितने भी पाप किए हुए हैं उन सब पापों के यदि आप बता देंगे तो फिर आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उनमें से यदि आप एक भी पाप बचा लेंगे तो क्योंकि ये तो परमात्मा है, इन्हें सब कुछ पता है कि तुमने क्या क्या पाप किए हैं, लेकिन वो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। और तुमने यदि एक भी पाप बचा लिया तो फिर तुम्हें उतने समय तक नरक भोगना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखा और उसने देखा कि शायद मैं सही में मर चुका हूँ, ये भगवान बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ अप्सराएं हैं। तो उसको जब विश्वास हो गया कि अब मैं मर चुका हूँ तो वो अपने पापों को जैसे बताना प्रारंभ किया, करने ही वाला था कि उसे अचानक महावीर का एक शब्द याद आ गया जो उसने सुना था। जब वो वहाँ घोड़े से जा रहा था तो उस समय भगवान महावीर ये शब्द बोल रहे थे कि स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती है। जब हम खड़े होते हैं तो हमारी छाया बनती है, लेकिन स्वर्ग में देवताओं की छाया नहीं बनती है। तो उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखा, सभी की छाया बन रही थी। तो उसके मन में विचार आया कि इतना बड़ा संत महापुरुष है, वो झूठ तो नहीं बोल सकता है। तो यदि महावीर ने बोला है कि स्वर्ग में छाया नहीं पड़ती तो फिर नहीं पड़ती होगी, और यहाँ पर तो छाया पड़ रही है, इसका मतलब है कि मेरे साथ में कुछ छल किया जा रहा है। तो फिर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किए नहीं थे, वो सिर्फ पुण्य ही पुण्य बताते गए जो उसने कभी किए ही नहीं थे। उसने अपना एक भी अपराध स्वीकार नहीं किया। अंतोदगत्वा परेशान होकर के, सब हथकंडे अपना करके जब उससे कोई बात कबूल न कर पाए राजा, तब उसे उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था उसके पास में कि जिसके कारण उसे दंड दिया जा सके। तो जैसे उसको छोड़ा तो वो दौड़ते हुए भगवान महावीर के पास में गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोले, महाराज आपके एक शब्द ने मेरे जीवन को बदल दिया है। तो वो बहुत बड़ा उनका सन्यासी हुआ। तो मित्रों, सबसे पहला सूत्र है कि जब हम साधना करते हैं तो पहला प्रकृति के जब हम समीप बैठते हैं, प्रकृति को जब हम देखते, जब कभी भी आप निराश हों प्रकृति के पास बैठ जाएं, किसी झरने के पास बैठ जाएं, उगते हुए सूर्य के पास बैठ जाएं, डूबते हुए सूरज के पास बैठ जाएं, आकाश की तरफ देखें, चांद तारों को देखें, तब आपके अंदर की सारी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगी। सद्विचार, सदचिंतन, जिस दिन आप महापुरुषों के, उन्होंने अपने जीवन में जो पाया है वो चीज़ उन्होंने अपने लेखनी से लिखा हुआ है। भले ही वो आज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाहे वो गीता हो, चाहे महावीर की वाणी हो, चाहे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य हों। तो यदि आप जब साधना करते हैं और आप एक नियम बना लें कि आप नित्य जो है पूज्य गुरुदेव के साहित्य का अध्ययन करेंगे, तो जिस दिन आप उनके साहित्य का अध्ययन करेंगे और उनमें से किसी सूत्र को यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे, भले ही आप एक सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं, और जिस सूत्र को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित रूप से आप जो है परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे, आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा। तो शुभ चिंतन हमें करना चाहिए। तो मित्रों, ये शुभ चिंतन आपको आएगा कहाँ से? अच्छे साहित्यों का अध्ययन से आएगा। हम कई प्रकार की चीज़ें सुनते रहते हैं जिनसे हमारा विचार, हमारा मन जो है वो विकृत होते रहता है, और जब हम साधना में बैठते हैं तो वही विचार हमें परेशान करते हैं। और यदि आप अच्छे चिंतन करेंगे, अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपके विचार जो है वो शुद्ध होंगे, और जब आप साधना में बैठेंगे तब फिर आपके विचार जो है वो अच्छे होंगे। सद महापुरुष, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण ना हो। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। आप चाहें तो एक डाकू से, एक चोर से भी शिक्षा ले सकते हैं,
वह भी आपके लिए सही रास्ता बता सकता है। तो सद्महापुरुष हर जगह मौजूद हैं। यदि महापुरुष नहीं होंगे तो फिर ये सृष्टि नहीं रह सकती है। बस समझने की बात है कि आप उस व्यक्ति से क्या ले सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि कितने लोग शांति कुंज हरिद्वार जाते हैं, पूज्य गुरुदेव के समय पर भी कितने लोग गए, भगवान राम के समय कितने लोग हुए, भगवान कृष्ण के समय कितने लोग हुए। यदि उन्होंने उनको समझ लिया होता, उनकी बातों को मान लिया होता, तो फिर ये युद्ध क्यों होता। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के समय यदि लोग उन्हें समझ गए होते तो ये धरती में रहने वाले जो लोग हैं वो बदल गए होते। पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि व्यक्ति बदल गया होता तो कब का युग बदल गया होता। हम सिर्फ उन्हें पूजते हैं, उनके विचारों को कभी आत्मसात नहीं करते हैं। जिस दिन हम उनके विचारों को आत्मसात करने लगेंगे, उनके जीवन के जैसा जीवन जीने लगेंगे, तो फिर निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होने लगेगा। दो साधु थे, वो एक चोर के घर में मेहमान हुए। जब वो चोर के घर में रुके तो चोर नित्य जो है चोरी करने के लिए जाता था और 3-4 बजे हारा थका आता था। तो वो लोग उससे पूछते कि भाई आज कुछ मिला क्या। तो बोला नहीं, आज सफलता नहीं मिली, कल मिल जाएगी। इसी प्रकार से 1 माह निकल गया, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आज सफलता नहीं मिली, कल मिल जाएगी। आज चौकीदार खड़ा था या तिजोरी के पास तक पहुँचे कोई व्यक्ति आ गया, या सुरंग बना रहे थे कोई व्यक्ति आ गया, यानी सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन साधुओं ने उससे ये सीख ली कि हम परमात्मा की खोज में निकले हैं, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जब हम गायत्री की साधना करते हैं और जिस दिन हमारे अंदर ये विचार आ जाएंगे कि आज नहीं कल हमें मंत्र जरूर फलित हो जाएगा, तो फिर जरूर फलित होगा। और ऐसा ही हुआ। 1 माह के पश्चात उस चोर को चोरी करने का अवसर मिल गया और उन दोनों साधुओं ने परमात्मा को पा लिया। तो जिस दिन हम ये सोच के चलेंगे कि आज नहीं तो कल जरूर हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल हमारा जो है मंत्र निश्चित रूप से फलित होगा और हमें माँ गायत्री का सानिध्य जरूर प्राप्त होगा, तो फिर आप कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते हैं। तो सत्पुरुषों की संगत में आपको यही सब सीखना चाहिए। जब हम सत्पुरुषों के पास में बैठते हैं तो उनके विचारों को सुनें और उनके विचारों के यदि हम आत्मसात करते हैं, एक विचार ही यदि आपने उनका ले लिया जीवन में, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप निश्चित रूप से गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार सकेंगे। यदि आप पूज्य गुरुदेव की जीवनी को देखें और उनके जीवनी से आप सिर्फ एक उनकी दिनचर्या को ले लें, एक ही विचार यदि आप उनका अपने जीवन में उतार लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा। बशर्ते कि आप पूजने की बजाय, हम मंदिर जाते हैं, पूज्य गुरुदेव की फ़ोटो रख ली, माँ गायत्री की फ़ोटो रख ली और उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन भी चढ़ा देते, एक से फूल भी चढ़ा देते और मंत्र का जाप भी कर लेते। लेकिन वो हमें क्या प्रेरणा दे करके गए हैं, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, जबकि तब उन्हें गायत्री मंत्र फलित हुआ, उस ओर हम ध्यान देते ही नहीं हैं। तो जिस दिन हम उस ओर ध्यान देना चालू कर देंगे, उस दिन आप जाग जाएंगे। बस जागना है आपको। एक व्यक्ति का नाम राजा बाबू था। वो करीब 60 साल का हो चुका था, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। नित्य मंत्र का जाप करता था, नित्य साधना करता था, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह सूर्य उदय होने को था और वो घूमने के लिए निकला था कि उसने अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनी। एक माँ अपने बच्चे को जगा रही थी और बोल रही थी कि राजा बेटा उठ जा, सुबह होने वाली है, तू कब तक सोते रहेगा, जाग, तू कब तक सोते रहेगा।
सुबह होने वाली है, उठ जा। वो शब्द उस व्यक्ति के कान में पड़ गए, क्योंकि उसका नाम राजा बाबू था। तो उसने उस शब्द को अपने जीवन में उतार लिया और घर में आया और बोला कि आज मैं बदल गया। आज मुझे बोध हो गया कि इतने दिनों से सिर्फ मैं सो रहा था। उस महिला के एक शब्द ने उसके जीवन को बदल दिया कि राजा बाबू उठो, कब तक सोते रहोगे, सुबह हो गई। यही सूत्र पूज्य गुरुदेव अपने शिष्यों को बताते रहते हैं कि बेटा जागो, कब तक सोते रहोगे। तो जिस दिन आप जाग गए, जिस दिन आप उस मर्म को समझ गए, उस दिन आपको गायत्री मंत्र फलित हो जाएगा। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि हम साधना तो करते लेकिन सोए रहते हैं। हमें लगता है कि हमने आज 11 माला का जाप कर लिया, हमने 21 माला का जाप कर लिया, हमने नवरात्रि में एक अनुष्ठान कर लिया, लेकिन वो सारा का सारा आपने सोते हुई अवस्था में किया है। जिस दिन आप जागृत अवस्था में कर लेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल हो जाएगी। तो मित्रों, साधना के समय 3 चीज़ों को यदि आप याद रखेंगे, सत साहित्य का अध्ययन, अच्छे साहित्यों का आप अध्ययन करें, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। आपके विचार कब शुद्ध होंगे? जब आप अच्छी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करना ही नहीं, उन सूत्रों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। सत महापुरुषों के पास में बैठें और उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करें। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, पूज्य गुरुदेव हों, रामकृष्ण परमहंस हो या बुद्ध महावीर हों, उनके जीवन से प्रेरणा लें कि इन्होंने जीवन कैसे जिया। उन्होंने जिस प्रकार से जीवन जिया तभी वो महापुरुष बन पाए। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है महापुरुष बनने की, बशर्ते कि वो इन सूत्रों को अपने जीवन में अपना ले। सिर्फ पूजा कर लेने से, कर्मकांड कर लेने से, मंत्र का जाप कर लेने से, 11 माला का जो है आपने जाप कर लिया और नोट कर लिया कि आज मैंने 11 माला का जाप कर लिया, और देखने लगे कि हमें मंत्र फलित हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर कभी आपको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। प्रकृति के सानिध्य में बैठें। जब कभी भी आप उदास हों, किसी झरने के पास बैठ जाएं, आकाश की तरफ देखें, चांद को देखें, तो फिर निश्चित रूप से आपके अंदर की जो है दुख दारिद्र दूर होंगे। क्योंकि प्रकृति व्यक्ति को हमेशा प्रसन्नता देती है, आनंद देती, कभी क्षोभ नहीं देती, कभी कोई दुख नहीं देती, कोई अशुभता उसके जीवन में नहीं लाती है। तो इन 2-3 चीज़ों को यदि आप अपने साधना काल में अपने जीवन में अपनाएंगे मित्रों, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप गायत्री की साधना करते हैं, लेकिन उस साधना को आप साकार रूप में कैसे परिणत कर सकें, कैसे आपको गायत्री मंत्र का लाभ मिल सके, यही हमारा बताने का हमेशा हर वीडियो के माध्यम से प्रयास रहता है। तो मित्रों, यदि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आपको मिलेगा। पूज्य गुरुदेव का आपको निश्चित रूप से आभास महसूस होगा कि पूज्य गुरुदेव आपके समक्ष ही हैं। उनका यदि आपको आभास करना है, आपको अनुभव करना है कि पूज्य गुरुदेव कैसे आपके समक्ष हैं, तो आपको सिर्फ इन चीज़ों के यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव तो 24 घंटे आपकी आंखों के सामने हैं। बस सिर्फ दृष्टि होना, उस दृष्टि के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो उनका प्यार, उनकी ममता, उनका आशीर्वाद निरंतर आपके ऊपर बरस रहा है। तो मित्रों, आशा है आपको यह सूत्र अच्छे लगे होंगे, और यदि आप साधना करते हैं और इन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपना करके साधना करेंगे तो 100% आपके लिए लाभ मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। आप लोगों के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति।